सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 7 तारीख है, शुक्रवार है, और ये शुक्रवार बड़ा खास शुक्रवार है इसलिए कि आज के दिन में हम सभी लोग प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय का महोत्सव मनाते हैं। प्रभु के पवित्र हृदय का पर्व हम सभी मनाते हैं। प्रभु का हृदय पवित्र इसलिए है क्योंकि उस प्रभु के हृदय में हम सभी लोगों के लिए बहुतायत का प्यार, अनुकंपा, दया, क्षमा भरा हुआ है। इसलिए प्रभु अपने दिल से, जब भी दिल के भंडार से जब भी प्रभु ने निकाला, प्रभु ने दया दिखाई, हम सबों के लिए प्रेम दिखाया, अपनी तरस खाया, और इस प्रकार से प्रभु का दिल हम सबों के लिए प्यार से उमड़ने वाला प्रभु का दिल है। इसलिए प्रभु का पवित्रतम हृदय का पर्व हम सभी मनाते वक्त हम प्रभु की इस महान प्रेम, दया, अनुकंपा और उस शांति का अनुभव हम सभी करें। प्रभु का हृदय पर जब भाला मारा, प्रभु के हृदय पर जब भाला मारा, उनके बगल में उसमें से रक्त और जल बह निकला, जो हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। जो प्रसंग दिया है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 प्रसंग 31 से 37 के प्रसंग में यहाँ पर दिया गया है। जब उसको सूली पर चढ़ाया, जब उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनके अगल बगल के दोनों डाकुओं के टांगें तोड़ी, प्रभु के पास आए तो प्रभु मर चुके थे, इसलिए उन्होंने उनके टांगें नहीं तोड़ी बल्कि उनके बगल में भाला मारा। उस वक्त उनके हृदय को जब छेदा गया, उसमें से रक्त और जल बह निकला। रक्त यानी कि जिस रक्त के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को खरीदा है, शैतान के पंजों से हम सबों को छुड़ाया है, वह रक्त बह निकला। जिस रक्त के द्वारा हमें सुरक्षा और संरक्षण मिली है, और जिस प्रभु के बगल से जो पानी निकला, उससे हम सबों को नया जीवन प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु के हृदय में से हम सबों के लिए जीवन मिला, हम सबों के लिए क्षमा मिली, हम सबों के लिए मुक्ति मिली, हम सबों के लिए शांति मिली। इसलिए इस पर्व को हम सभी आज के दिन में मनाने के संदर्भ में विशेष रूप से प्रभु को हम सभी धन्यवाद देते हैं। प्रभु के उन महान कृपाओं को हम याद करते हैं। हम तमाम प्रकार से गुनहगार, पापी होने के बावजूद प्रभु ने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, हमारे गलतियों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया, बल्कि प्रेम से हमारे साथ व्यवहार किया। चाहे वो समारी स्त्री हो, चाहे वो व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री हो, चाहे वो पेतरुस हो, चाहे वो जक्कैयुस हो, चाहे वो सौल हो, या कोई भी व्यक्ति हो, या 10 कोढ़ी जो जिसके ऊपर पाप का एक दाग रखते हुए उनको देखा जा रहा था, या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु को उन पर तरस आया, उन पर दया आई, और यरीको के सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहे उन अंधों पर भी प्रभु को तरस आया। सब पर प्रभु को तरस आया। जब लोग भीड़ के भीड़ आए प्रभु का वचन सुनने के लिए, 2-2 दिन, 3-3 दिन वचन सुन रहे थे, प्रभु ने उनको यूं ही घर नहीं भेजा, क्योंकि उनको तरस आया, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। प्रभु के दिल से हम सबों के लिए वो प्यार उमड़ता है निरंतर। हम सबों के लिए प्रभु इंतजाम करता, प्रबंध करता, हम सबों के लिए सुख देने वाला, खुशियां देने वाला, प्यार से भरने वाला, शांति से भरने वाला प्रभु का हृदय हम सबों के लिए निरंतर और प्यार हमारे लिए देता है। इसलिए आज के दिन में जो कुछ भी हम हैं उस प्रभु के प्रेम से हैं। इसलिए आज के दिन में जब हम प्रभु के पवित्रतम हृदय का पर्व मनाते हैं, प्रभु के उस महान प्रेम के लिए, दया के लिए, शांति के लिए, क्षमा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, और उस प्रभु के प्रेम में भरने के लिए, प्रभु के प्रेम में भरते हुए, उस प्रेम को ग्रहण करते हुए, उसके अनुसार उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। आज के दिन में प्रभु का पवित्रतम हृदय का पर्व हम मनाते हैं। इस पर्व को मनाने के संदर्भ में वही प्यार हम सबों को मिले, वही दया मिले, वही क्षमा मिले, वही अनुग्रह मिले, और प्रभु का जीवन मिले। प्रभु की दृष्टि से हम देखें, दया की दृष्टि से देखें, प्रेम से दृष्टि से देखें, और इस प्रकार से जीवन हमारा होगा। हमारे पारिवारिक जीवन में सुख होगा, हमारे समाज के जीवन में सुख होगा, हमारे पल्ली के जीवन में सुख होगा, एक दूसरे के लिए मान सम्मान होगा, एक दूसरे के लिए इज्जत होगी, एक दूसरे के लिए
प्यार होगा, इस प्रकार का जीवन ही हम कामना करते हैं, मांगते हैं। वही प्रभु आज के दिन में हम सबों के लिए इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए भरपूर मात्रा में, बहुतायत में अपने प्यार से हमें भर दें, ताकि हम उसी प्यार को एक दूसरे के साथ बांटते हुए वो सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं। प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत हम सबों पर बनी रहे। आमीन।